निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ का जो प्रथम परिच्छेद है प्रत्यक्ष परिच्छेद, उसका अध्ययन हम लोगों ने पूर्व कक्षा में किया। और दूसरा जो परिच्छेद है अनुमान परिच्छेद, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अनुमान किसको कहते हैं? भाई अनुमान परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं तो तुरंत प्रश्न होगा कि अनुमान परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं तो अनुमान किसको कहते हैं? तो अनुमान का लक्षण बताते हैं। देखिए, अनुमितिकरणम अनुमानम, यहाँ दो शब्द आ रहे हैं। ये अनुमान क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है। अनुमान क्या है जी? ये लक्ष्य है। और अनुमितिकरणम इतना क्या है? उसका लक्षण। ये अब इसमें देखो, लक्षण में दो शब्द हैं, एक अनुमिति शब्द है, दूसरा करण शब्द है। तो अनुमान किसको कहते हैं? तो उसका लक्षण किया अनुमितिकरणम। अनुमितिकरण में ये जो शब्द है, दो दिख रहे हैं, समास होने के बाद एक पद बन गया है। यहाँ पर समास है अनुमितेः करणम, अनुमितेः करणम, ऐसा है। अनुमितेः करणम इति अनुमितिकरणम। हम लोग हिंदी में कहते हैं षष्ठी का का अर्थ होता है अनुमिति का करण, ये निकलेगा ना, अनुमिति का करण। तो अनुमिति का जो करण है उसको ही क्या कहते हैं जी? अनुमान कहते हैं। अब कहोगे अनुमिति क्या चीज है? तो हम जानते हैं कि ज्ञान का जब प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां बताए थे बुद्धि के भेद में, बुद्धि का जो प्रकरण था उसमें बताया गया था कि बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। जो अनुभव है वह भी दो प्रकार का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। अनुभव मतलब ज्ञान, तो जो यथार्थक ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है, वह चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो उन्हीं में से दूसरे नंबर में क्या है? अनुमिति। तो अनुमिति नाम का जो ज्ञान है, अनुमिति नाम का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रति जो क्या बनता है? करण बनता है, उसी को हम अनुमान कहते हैं। अनुमिति एक प्रमा है, उसके करण को अनुमान कहते हैं। करण क्या है? तो करण मतलब सहायक। कर्ण का विशेष लक्षण व्यापारवत् असाधारणम कारणम करणम। तो व्यापारवत् असाधारणम कारणम करणम, यह उसका लक्षण है और उसको हम लोगों ने पूर्व करण लक्षण में पढ़ा है। कर्ण का एक स्वतंत्र वीडियो है, उसमें हम लोगों ने कर्ण का लक्षण पढ़ा है। तो दोनों को हम वहां जान लेंगे तो हमारा ये पूरा लक्षण समझ में आ जाएगा कि अनुमिति के कर्ण को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति का जो कर्ण होगा उसको अनुमान कहेंगे। तो कौन है? इससे तो ये समझ में आया कि अनुमिति का जो कर्ण है वही क्या है? अनुमान है। तो अनुमिति का कर्ण है क्या? तो अनुमिति का कर्ण क्या है? तो आगे बताया जाएगा कि अनुमिति का कर्ण क्या होता है? लिंग परामर्श। क्या है? ये दूसरे प्रश्न में कहा गया है, लेकिन अनुमिति का कर्ण क्या है? लिंग परामर्श, अथवा कुछ लोग कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। क्या है? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान ही लिंग मतलब क्या है? उसका अनुमिति का करण है। करण है अतः वही क्या कहलाएगा? अनुमान कहलाएगा। कोई पूछेगा अनुमान क्या है? तो व्याप्ति ज्ञान अनुमान है, अथवा लिंग परामर्श अनुमान। ग्रंथकार बतलाएंगे कि लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। आगे आएगा, देखो दिखाते हैं। ये लिखते हैं कहा? तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। क्या लिखा? तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम, लिखा ना कि लिंग परामर्श ही अनुमान है। ऊपर हमने क्या पढ़ा? अनुमिति का करण। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अनुमिति का जो करण है वह अनुमान है। वह कौन है? प्रश्न होगा ना। जैसे किसी ने कहा कि बुखार का दवा क्या है? कि वो औषधम ज्वरस्य, ज्वर का औषध क्या है? तो बताया जिसको खाने से रोग ठीक हो जाता है, ज्वर ठीक हो जाएगा, वही ज्वर की दवा है। गलत तो नहीं है, लेकिन क्या है पता चला? दवा का ज्ञान नहीं हुआ, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ कहा अनुमिति का जो कर्ण है वह क्या है? अनुमान है। वह कौन है? अनुमिति का कर्ण कौन है? इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। वो कौन है?
तो उसको हमको समझना है कि भाई लिंग परामर्श है, अथवा दूसरा क्या है, व्याप्तिक ज्ञान। क्या है, व्याप्तिक ज्ञान। तो आप कोई भी पूछेगा, कहीं प्रश्न आता है अनुमितेः करणम किम, तो अगर ऑप्शन में अनुमान दिया है तो ठीक है, अनुमान ही है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में कुछ और दे रहा है तो उनमें से क्या होगा, या तो लिंग परामर्श रहेगा या व्याप्तिक ज्ञान है। यही करण है, और जो करण है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। बस में एक कारिका भी बड़ी प्रसिद्ध है कि क्या कारिका है, परामर्शस्तु व्यापारः। इसको याद कर लीजिएगा, परा ये दिख तो ठीक रहा है दूर से जी, उसमें सब ठीक आ रहा है। परामर्शस्तु, ये परामर्शस्तु व्यापारः। परामर्श क्या होता है, व्यापार होता है। और करणम व्याप्ति धीर भवेत्। तो देखो व्याप्ति धी, धी का मतलब है ज्ञान, धी का मतलब क्या है, ज्ञान। व्याप्ति धी मतलब व्याप्तिक ज्ञान क्या बनता है जी, करण बनता है। कहाँ, अनुमायाम। अनुमायाम मतलब अनुमितौ। अनुमिति जब करने चलते हैं, अनुमिति जो ज्ञान है उसको उत्पन्न करने चलते हैं, तो अनुमिति में क्या होता है, व्याप्ति धी मतलब व्याप्तिक ज्ञानम किम भवति, करणम भवति। ठीक है। और परामर्श क्या बनता है जी, इनके यहाँ व्यापार होता है। तो जो व्याप्तिक ज्ञान को क्या मानते हैं, करण मानते हैं, उनके यहाँ परामर्श व्यापार बनता है। बात में आ गई। तो दो मत है, एक तो कुछ तर्क संग्रह ग्रंथ में क्या है, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। इसका मतलब अनुमिति का करण कौन है, लिंग परामर्श ही अनुमिति का करण है। लिंग परामर्श ही क्या है, अनुमिति का करण लिंग परामर्श है, और लिंग परामर्श को ही क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। यहाँ बताएं, क्लियर। और दूसरा मत क्या है, परामर्शस्तु व्यापारः करणम व्याप्ति धीर भवेत् अनुमायाम। इस वचन के अनुसार व्याप्तिक ज्ञान, धी मतलब ज्ञान, तो व्याप्ति धी ही मतलब व्याप्तिक ज्ञान ही अनुमिति का करण है। तो कोई पूछता है अनुमान क्या है, तो आप कहिए व्याप्तिक ज्ञान अनुमान है, अथवा लिंग परामर्श ही अनुमान है। इतनी बात समझ आ गई। अब प्रकृत में आओ, वो बताने के लिए हमने वहां गए कि लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा गया है। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई ना, कि अनुमिति एक प्रमा है और उसका जो करण है व्याप्तिक ज्ञान अथवा लिंग परामर्श, उसी को क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। करण का लक्षण स्वतंत्र वीडियो में देखना चाहिए। अब जो है प्रश्न हुआ अनुमिति किसको कहते हैं। ये तो हम जान रहे हैं कि अनुमिति एक ज्ञान का भेद है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये चार प्रकार के ज्ञान हैं। उनमें से एक ज्ञान क्या है, अनुमिति है। वो क्या है, कारण का विशेष लक्षण तो बताया जा चुका है, लेकिन अनुमिति का कोई विशेष लक्षण नहीं बताया जा चुका, नहीं बताया गया है। तो प्रश्न होगा कि आखिर अनुमिति क्या है। तो अनुमिति को बतलाने के लिए क्या लिखा, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमिति। ये लक्ष्य है, ये क्या है जी, लक्ष्य है। और इसका लक्षण क्या है, परामर्श जन्यम ज्ञानम, ये लक्षण है। ठीक है ना, ये लक्षण है और वो लक्ष्य है। तो परामर्श से जन्य, परामर्श मतलब क्या है, तो लिंग परामर्श। परामर्श क्या है, ये देखो लिंग परामर्श। तो लिंग परामर्श है, उसी को परामर्श ले लिए। तो लिंग परामर्श से जन्य मतलब उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, अनुमिति कहते हैं। और ये परामर्श क्या होता है, तो कुछ लोग के यहाँ तो जो है व्याप्ति, इनके यहाँ तो है लिंग परामर्श क्या है, साक्षात्करण है। और जो व्याप्तिक ज्ञान को करण मानते हैं, उनके यहाँ यह लिंग परामर्श क्या बनता है, परामर्श जो है व्यापार बनता है। परामर्शस्तु व्यापारः करणम व्याप्ति धीर भवेत्। अब प्रश्न होगा कि भैया ये परामर्श से जन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं,
परामर्श किसको कहते हैं, तो परामर्श का लक्षण हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे। श्री गुरु चरण कमल।